हाँ जी। नमस्कार जी। स्वागत करता हूँ आपके अपने अनुराग नबी अनुराग 1407 की इस वीडियो में, जो कि आज बवाल मचाने वाली है, आतंक लाने वाली है, लोगों की ऐसी तैसी करने वाली है, बहुत सारी परेशानी लाने वाली है लोगों की जिंदगी में। टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि नेहा का आया कॉल। आया कॉल फैक्ट है ये। आप लोगों को तो पता ही होगा ना, एक बात नहीं पता? चलो बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना आप लोग, जो भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ। देखो, नेहा ने किया था मुझे कॉल फिर से। ये कॉल किया इसने मुझे कल परसों नरसों नरसों रात में। नरसों रात में इसका अचानक से नेहा कॉल आता है मेरे पास कि मैं, मतलब रो के दिखा रही है मुझे। मैंने पूछा क्यों कॉल किया है भाई? तो कह रही है कि मुझे आपकी आवाज सुननी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। यार मुझे एक बात बताओ, तेरे को मेरी आवाज सुननी थी तो मेरी वीडियो देखना, तो मेरी लाइव में आते थे, मेरी आवाज सुनती थे वहां पे। मैंने इसको सीधा बोला, तो इसने मुझे बोला कि उसमें और इसमें अंतर है ना। मैंने क्या अंतर है इसमें? क्या मेरी आवाज यहाँ पे कैटरीना कैफ लग रही है तुमको? कैटरीना कैफ की तरह लग रही है? मतलब मैंने ये सब नहीं बोला, लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूँ ये। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, जब मुझे पूरी तरह से बेइज्जत करने पे उतर आई थी ये, तब इसको अपना ये बंदा कहाँ दिख रहा था? अपने पैरों को नीचे रोंदने के लिए तैयार बैठी थी मुझे ये तब। और दूसरी बात, देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए, क्योंकि जिस समय जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है ना, उस समय उस इंसान को जब वो बंदा हाजिर नाजिर नहीं मिलता है ना, तो यार फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, कि दोबारा तुम उसकी जिंदगी में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, राइट? क्योंकि जिस टाइम पे मुझे जरूरत थी उसकी, जिस टाइम पे उसको मेरा साथ देना चाहिए था, उस टाइम पे उसने मेरा साथ ना देके अपने हिसाब से सब कुछ करना, अपने घर वालों का सपोर्ट करना, कहां तक सही लगा? क्यों मेरी बेइज्जती हो रही थी? क्या मेरी बेइज्जती, मेरी इज्जत नहीं थी? क्या मैं उसके लिए सब कुछ ही नहीं करता था नेहा के लिए? क्या उसके घर रिश्तेदार, जो उसके घर वाले के लोग थे, क्या वो नहीं बोलते थे कि भाई टिंकू तुमने इसको बिगाड़ दिया है, तुमने इसको बिगाड़ दिया है, इतना सर पे चढ़ाओ इसको? इसका मतलब क्या था कि मैं सच में उसको, नेहा को अच्छे से मैं उसके साथ रिश्ता निभा रहा था, इसलिए शायद बोला गया था ऐसा, क्योंकि मैं अधिक से अधिक ज्यादा उसको अपने सर पर चढ़ा चुका था। क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज उसकी मान लेता था भाई। हाँ, वो बात अलग है, कुछ बातें नहीं मानी मैंने, नहीं मानी भाई, नहीं मानता मैं, सारी बातें नहीं मानता। सारी बातें क्यों मानू भाई? मैं नहीं मान सकता। ठीक है, और बात रही कि भाई उसने मुझे बोला कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज एक बार कोशिश करो, हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्लीज हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सही हो जाएगा, प्लीज बेटी के लिए आ जाओ, सब कुछ आ जाओ। लेकिन आप मानोगे नहीं, उसके अंदर एक भी थोड़ा सा भी जो एक होता है ना कि अंदर से फीलिंग, गिल्टी फील करना, ऐसा कुछ ही नहीं था उसके अंदर। उसकी टोन अभी भी वही थी, घमंड उसके अंदर वही था, एटीट्यूड उसका वही था, जो भी वो दिखाना चाहती थी एटीट्यूड वो दिखाते वो, तो एटीट्यूड दिखाते वो, रोने का नाटक करते हो, जो हमेशा उसने किया है, मेरी कमजोरी का फायदा जो उसने उठाया है हमेशा, वही चीज उसका करना धरना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी। आप लोगों को याद होगा, मैं लाइफ पे काफी दिनों से ये बोल रहा था कि मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मेरी लाइफ में एक एम नाम की है, जो कि मेरी जिंदगी में, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। याद है आपको, मैंने बताया था? आपको एक सरप्राइज देता हूँ। एक्चुअली जो मैंने वो बोला था ना, ये मैंने जानबूझ के बोला था, जानबूझ के किया था मैंने। ठीक है, और क्योंकि इस बंदी ने, नेहा ने, मेरी लाइव स्ट्रीम, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके विरुद्ध, उनमें से भी कुछ लोग जो है ना, उनके लिए काफी कुछ उल्टा बोला था, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं ये जानना चाहता था कि एक्चुअल में ये बंदी, ये सब चीजें इसको पता कहाँ से लग रही है, ये बोल कैसे रही है, कहाँ से बोल रही है? इतना तो मुझे पता था, मेरी लाइव में आती है, कई बार ये अपनी आईडी चेंज करके आ चुकी है। तो उसके बाद से मैंने जानबूझ के काम किया। मैंने आप लोगों को बोला, हाँ, जब भी आप मुझसे पूछ सकते, चाहे वो राहुल साहेब भाई हो, जैसे कि जो मेरे से शुरू से ही मेरे लाइव स्ट्रीम जुड़े हुए हैं, जो मेरे को शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे सच में वाईटी फैमिली के सदस्य बन चुके हैं, और शुरू से ही बन चुके हैं यार। चाहे मैंने उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया, चाहे वो गौतम भाई हो, चाहे वो निशा गुड़िया हो, चाहे वो काव्य शर्मा जी हो, चाहे वो रजनी पाठक जी हो, चाहे वो फिर जितने भी लोग मेरे से, जय श्री कृष्णा जी हो, अनिता दीदी हो, चाहे वो नितिन गोयल जी हो, ये लोग जितने भी लोग हैं, चाहे मैंने इनके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, इन्होंने शुरू से मेरे को एंड तक सपोर्ट किया है, मुझे इन्होंने छोड़ा नहीं अब तक नहीं छोड़ा मुझे इन्होंने। ये प्यार ही तो है, बिल्कुल। ये लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं इनसे। इन सब के लिए
ये सब वही लोग हैं जो मेरे हर एक एटीट्यूड को झेलते हुए आए हैं यहाँ तक कि मैं ये नहीं बोलूंगा झेल सकते हैं, झेलते हुए आए हैं अब तक। लेकिन अब वो चीज मैं नहीं करूंगा जो गलतियां मैं पहले कर चुका हूँ। लेकिन जो मैंने बताया था, जैसे कि मैं बोल रहा था अभी आपको, एम नाम का जो मैंने बताया था कि एम नाम की एक है मेरी लाइफ में आ चुकी है, जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी, कई लोग पूछे, राहुल साहब भाई आप भी पूछ रहे थे, याद होगा मैंने आपको ही बोला था कि हाँ वो भी मेरी लाइफ देखती है, कहा था ना मैंने आपको। तो ये सारी चीजें जो है ना एक बातों वाली है, सिर्फ ताकि मैं जान सकूं, ताकि इसका खोल आ सके। उसका खोल आ गया एक्चुअली में 1 से 2 दिन के भीतर ही आ गया, राइट। मुझे ज्यादा लंबा समय का इंतजार नहीं करना पड़ा, कॉल आ गया इसका। और कॉल आया तो आया, इसने बकायदा सब कुछ बातें करी। फिर मैंने क्या किया, अपनी एक फ्रेंड से पहले मैंने बातचीत कर रखी थी, उससे मैंने लाइन पे लेके इसको बात कराया। मैंने कहा ये मेरी है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ ही रहूंगा। मैंने चाहा उसकी नेहा को बोला, नेहा बड़ी सती सावधानी बन के दिखा दी, कह रही कि, और मैंने मतलब ये मान लो मैंने नाम ऐसे ही अपने सब्सक्राइबर में से किसी का भी नाम उठा लिया था जानबूझ के। एक्चुअली उसका नाम जो है वो जो मैंने बताया था ना एम से, वो एम से ही है एक्चुअली वो। ठीक है, वो मेरी फ्रेंड है अच्छी खासी, और जो एक फ्रेंड है मेरा, उसकी ही वो गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उसके जरिए ही उससे मैंने बात करी, उसने ही मेरे को इस तरह से बात करी, मेरे से फोन पे बात कराई। मैंने कहा लाइन पे लेके मैं बात कराऊंगा इससे, तो मैंने बात कराई। उसके बाद से नेहा का जो बिहेव था ना वो ऐसा हो चुका है, ये मान लो लगातार उसका कॉल आ रहा है मेरे पास कि मनी हम सब कुछ सही करते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे उसका नंबर दो, मुझे बात करनी, या फिर मुझे बात कराओ एक बार, और प्लीज ना आप ऐसे ना करो। भाई देखो नेहा, मेरी लाइफ में कोई है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, मुझे किसी को लाना नहीं है, ना तुमको लाना है, सिंपल सा फंडा। तुम्हारे मुंह से जो उगलवाना था मैंने उगलवा लिया, दो बातें बोल के। लेकिन जो उस रात में चीजें हुई है ना, अब तुमने याद है तुमने मुझे एक दिन क्या कहा था, याद है तुमको? तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने मेरे पर ये इल्जाम लगाया था कि मैं उस चीज का पुजारी हूँ, हवस का। तो शायद तुमको उस रात को पता लग गया होगा कि हवस किसे कहते हैं बिटाना। शादी के रिश्ते को, शादी में बंधने के बाद जो रिश्ता निभाया जाता है, वो रिश्ता निभाने को तुमने हवस बुझाने वाली बात कर दी थी कि मैंने हवस अपनी मिटाई है, राइट। तो अब तुम बताओ मुझे, अब तुम्हें उस रात को बात जो हुई है हमारे बीच में, तुम्हें अब पता लग गया होगा कि हवस किसे कहते हैं बुझाना। ठीक है, दोबारा से बता दूं, नेहा तेरे साथ मेरे को रहना नहीं है, बहुत हो गया। आप तो मैं बोलना नहीं चाहता था तेरे को, तुम करके बोलता था, अब तुमसे भी तो हो चुकी है। क्योंकि आप लोग मानेंगे नहीं कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर के लिए भी उसने कुछ उल्टा बोला जो मुझसे बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये सब काम किया। और उसके बाद से जब मैंने काम किया तो मुझे काफी चीजें पता लगी। ये बंदी मुझे बोल रही है कि ऐसा है, कोई आपके बारे में कोई उल्टा बोल रहा था, किसी लाइव पे ऐसे बोल रहा था, फलाना बोल रहा था, ठिकाना बोल रहा था, ऐसे बोला इसने कि आपके लिए कुछ गलत बोल रहा था, कि अनुरूप ऐसा है, अनुरूप वैसा है। तो हो सकता है लोग समझ जाए कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो नेहा ने इस तरह से मुझे बोला कि भाई अनुरूप ऐसा है, अनुरूप वैसा है, बहुत गंदा इंसान है ये, वो फलाना ठिकाना। ठीक है, तो इस तरह से कोई आपके बारे में बोल रहा था। और मेरे से क्या कह रही है, मैं आपकी लाइव में नहीं है, तो मुझे तो पता भी नहीं कि लाइव होता है इसमें, क्या मुझे तो पता भी नहीं था कैसे होता है ना नेहा, नहीं पता था तुमको। दिमाग की दही बिल्कुल ना करना नेहा। तुम आइंदा से फोन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तुम्हें जो करना है, जो उखाड़ सकती हो उखाड़ दो। ठीक है, मेरे जीवन में जो चीज चल रही थी, जैसी चल रही थी, अब वो वैसी चलती रहेगी। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं खुश हूं इस जिंदगी में, क्योंकि अब जिस जगह पे जो 2022 में जो मैं था, जिस टाइम पे तुमको मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, एक साथी की जरूरत होती थी उस टाइम पे तुमने मेरी हेल्प नहीं की, उस टाइम पे तुम मेरे साथ खड़ी नहीं थी। तो आज तुम कहाँ स्टैंड करती हो मेरे साथ में? आज मैंने अपने आप को खुद से ऊपर उठाया है, खुद से अपने आप को हिम्मत दी है, मैंने खुद से आज खुश रहने लगा हूं। तो आज तुम फिर से मेरी जिंदगी खराब करने के लिए मेरी जिंदगी में घुसना चाहते हो तुम? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो भूल जाना तुम कि मैं अपनी जिंदगी खराब करने के लिए तुमको फिर से अपनी लाइफ में लाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, और दूसरी बात, नेहा देखो इसने क्या बोला आप लोगों को बताता हूँ। ये बोल रही है मुझे, मैंने एक्चुअली लाइन पे किसी को बात कराया, तो उस टाइम पे ये बोल रही थी कि मैं आपके नाम को, अगर आप मेरे को नहीं भी मिले ना, तो मैं आपके नाम को ना लेकर ना, मैं आपके नाम को लेकर ना मर जाऊंगी, मतलब आपके नाम को लेकर ही जाना चाहती हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है ना, तुमको मुझसे परेशानी थी तो भाई डाइवर्स दे दो मुझे। नहीं, डाइवर्स नहीं दूंगी, मैं आपके नाम को लेकर ही सुहागन मरना चाहती हूँ, मैं आपके नाम के साथ ही मरना चाहती हूँ। अरे बेटा इतनी वो मत करो, इतनी वो मत करो। अभी भी इसके अंदर ये क्या था, इसने मुझे क्या बोला पता है? मैं रेंट पे रूम लेने वाली हूँ, वहां पे हम तीनों रहेंगे। अभी भी पापा मम्मी का कोई जिक्र नहीं था इसके मन में। बाद में जब मैंने इसको बोला ना, अभी भी तुम्हारा वही टोन है, वही सब कुछ बिहेवियर है, ये अपनी औकात पे आ गई थी फिर से। जैसे पहले मुझसे बात कर रही थी ना, सेम वैसी आ गई थी। आप भाई देखो, जिसको बुरा लगता हो लगे, मेरी गली में आसपास में जिनको लोगों को बुरा लगेगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद से लगे, फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अपने आप अकेले उठाऊं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था उस टाइम, अकेले उठाऊं अपने आप को। आज मैं जिस जिस मुकाम पे खड़ा हूं, चाहे मैं खुश हूं जैसा भी हूं इस टाइम पे, अपने हिम्मत से खड़ा हूं, महादेव जी के आशीर्वाद से खड़ा हूं। और यूट्यूब में जितने भी मेरे फैमिली है ना, वाईटी फैमिली वाले, जितने भी लोगों ने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है, इन लोगों की वजह से, इन लोगों के प्यार की बदौलत, इन लोगों के सपोर्ट की बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ और जो खुश रह रहा हूँ मैं। उनमें कुछ लोग और जुड़ चुके हैं, राव साहिब भाई, नितेश भाई, आयुष मोहन भाई, और भाटी जी हो गए, और अपने नितेश भाई हो गए, रुद्र जी हो गए। ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं ना, मुझे किसी की प्यार की जरूरत ही नहीं है यार। इतने सारे लोगों का प्यार है मेरे पास, गौतम भाई, निशा गुड़िया, काव्य शर्मा जी, और रजनी पाठक जी, श्रुति शर्मा जी, और अपने क्या नाम है ये, हाँ, अनिता दीदी हो गए, जय कृष्णा जी हो गए, नितिन गोयल जी हो गए। और क्या चाहिए मुझे यार, इतने प्यारे प्यारे लोग तो मुझे मिल गए मेरी वाईटी फैमिली में। आई डोंट केयर कोई मेरी लाइफ में आता है नहीं आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नेहा को लाना नहीं है अपनी जिंदगी में, क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी दोबारा से खराब नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे स्टैंड करने के लिए मैंने बहुत हिम्मत की है, महादेव जी के आशीर्वाद से और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से। तो अब आप लोग बताइए मुझे, क्योंकि देखो इसलिए मैं 2 दिन से लाइव भी बीच में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ये सब सिलसिला चल रहा था, मैं इन सब बातों में घिरा हुआ था, सब बातें कर रहा था मैं। तो इसलिए फिर से आप मानेंगे नहीं, जिससे मैंने अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से जिससे मैंने फोन पे बात कराई ना, इसकी नेहा की, इसने वहां पे भी मेरे पापा मम्मी के बारे में बुरा बोलने के लिए को रोका नहीं। वहां पे भी इसने मेरे मम्मी पापा के बारे में बुरा बोला, गलत बोला। ठीक है, अब बताओ क्या मुझे साथ रहना चाहिए इसके? कह रही थी मुझे पता नहीं था कि आप लाइव भी करते हो, तो मैं वहां पे आती, आपके लाइव पे मैं हमेशा आऊंगी। ठीक है नहीं यार, तुम लाइव पे आओ, तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा मैं वहां पे। आओ लाइव पे, मैं पहले भी तुम्हारी ऐसी तैसी कर चुका हूँ जब तुम अपनी दूसरी आईडी से आती थी। ठीक है, फिर दोबारा से ऐसी तैसी करूंगा तुम्हारी, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी की थी ना। तो जितनी बार तुम मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश करोगे बार बार, उतनी बार तुम्हारी ऐसी तैसी होगी। प्यार एक बार आता है, लेकिन दुश्मनी हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए रहती है, इतना ध्यान रखना। और वो भी रिस्पेक्ट मेरी तुमने अपने दिल से निकाल दी थी, तुमने रिस्पेक्ट ही नहीं की थी मेरे लिए, तुमने रिस्पेक्ट ही नहीं रखी मेरे लिए। तो यार अब कहां से, अब कौन सा सुहाग है, कौन सा? ठीक है, अब समझ जाओ भाई, बात खत्म। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं, जो भी लगता है आप लोगों को, प्लीज मेरी वीडियो में कमेंट करना। और आप सबसे निवेदन है कि हर हर महादेव जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और प्लीज प्लीज टेंशन को टेंशन नहीं देना। हमेशा बोलता हूं ना, देखो मैं भी टेंशन को टेंशन नहीं दे रहा। टेंशन आई थी, फोन कर रही है मुझसे, बार बार भी फोन कर रही है, मैंने ब्लॉक मार रखा है। पहले मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया होता, लेकिन इसकी इस हरकत के बाद से, क्योंकि इसने जो बताया, मुझे सारी चीजें समझाई ना, बताई कि ऐसी बात है, इसने लाइव देखी है, मुझे पता था यार, लेकिन लाइव देखते ही तो मुझे पता था, मेरे अपने अलग अलग आईडी से ये आती थी, मुझे वो भी पता था, और साथ में किसी और से भी कॉन्टेक्ट नहीं, ये भी मुझे पता है। इतना बोल रहा हूँ, अगर किसी ने भी मेरे एक भी सब्सक्राइबर के खिलाफ या मेरे लिए नेहा कुछ भी किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना ध्यान रख लेना। फिर मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, और अपने लिए भी जान दे सकता हूँ मैं, अगर मेरे से गलत हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। जान देने का मतलब मैं खुद से खुद नहीं मारूंगा। हिम्मत दी आई है ना, हिम्मत दी है ना महादेव जी ने, मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इस काबिल जरूर कर दूंगा कि तुम्हारी ऐसी तैसी करके रहूंगा मैं। घुसो मेरी जिंदगी में, तुम घुसने की कोशिश करो, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो तुम, निकल लो, पतली गली से निकल लो नेहा। तो बस दिल्ली आने वाला हूँ, तुम्हें आना है आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि दिल्ली में कुछ समय के लिए हूँ, वापस मैं मुंबई में शिफ्ट हो जाऊंगा, कुछ समय के लिए जाऊंगा दिल्ली, मम्मी को पापा को छोड़ने के लिए, फिर वापस दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद से वापस मुंबई में शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, दिल्ली भी कुछ दिन के लिए जाऊंगा मैं। उसके बाद से तुमको जो करना है नेहा करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी में बवाल तुमने मेरे बहुत मचाया था। अब हर एक बवाल से मुझे आजादी मिल चुकी है। अब तुमको जो लगता है तुम जो कर सकती हो करो, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को जब जरूरत थी बिल्कुल तुम्हारी, लोग कहते हैं ना कि उसके बारे में बात करते करते मैं इमोशनल क्यों जाता हूँ। भाई मैं देखो, मैं नेहा के लिए बिल्कुल इमोशनल नहीं होता हूँ। मैं इमोशनल से पता क्यों होता हूँ, क्योंकि यार मैंने जिस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया था ना, उससे मुझे ये उम्मीद थी कि वो मेरा साथ देगी, उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने ऐसे इंसान के लिए वो काम किया था, ये सोच के मुझे रोना आ जाता है कभी कभी। उसकी याद के लिए नहीं, उसकी तड़प नहीं उठती मेरे अंदर, तो बता रहा हूँ। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे और है मेरी कि प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और टेंशन को टेंशन नहीं देना। जिंदगी में जो चल रहा है, कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला वो भूल जाओ, आज जो है जितना है उसमें खुश रहो, बिकॉज मैं खुश हूँ। देखो यार आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। राव साहिब भाई
टेंशन नहीं है मेरे जिंदगी में, टेंशन ना लो, टेंशन तो आने भी नहीं दूंगा। महादेव जी का आशीर्वाद आप लोगों का साथ है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। गौतम भाई, निशा बढ़िया, काव्य शर्मा जी, रजनी पाठक, श्रुति शर्मा, अनिता दीदी, जैसे कृष्णा जी, नितिन गोयल जी, जितने भी हैं आप लोग, नितेश भाई, आयुष मोहन जी, और अपने रुद्र जी, आशुतोष मेहरा जी, तो आप लोगों का साथ है मेरे पास, और कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के पल तोड़ रहा हूँ हवा में, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद भी तो है ना। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं गिर नहीं सकता, राइट। तो बस इतना बोलूंगा, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो अपने जीवन में, और जबरदस्त रहो, ठीक है। तो बाकी तो टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन का टेंशन देना नहीं है, डिप्रेशन में तो आपको जाना नहीं है। तो मेरी बात मानोगे ना, पक्का पक्का। लव यू ऑल यार, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच महादेव जी, जो कि आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मुझे हिम्मत दी है उन्होंने उठने की, तो यहाँ तक मैं उठाऊं। उनके आशीर्वाद से, आप लोगों का सपोर्ट से, तो मैं आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। हार में जाने दो जिसको भी, जो मेरी जिंदगी में जिसने बवाल मचाया था, उसके ऐसी तैसी मर मार दो उसको, ठीक है। बाकी आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो, एंड जबरदस्त रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। आ रही है जल्दी से वाली वीडियो, तो देखना और कमेंट करके बताना मुझे कैसी लगी वीडियो, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, जो लगता है वो जरूर करना, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।